हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि कल हम मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, इनके प्रक्रियाओं पर डिस्कस किए थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए तदर्थ न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश सब क्या होता है, उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और देखने का प्रयास कीजिए। कार्यवाहक न्यायाधीश। कार्यवाहक न्यायाधीश। यह कार्यवाहक न्यायाधीश क्या होता है? जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा जो है कि कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश अच्छा, ये जो कार्यवाहक न्यायाधीश है इसका उल्लेख अनुच्छेद 126 में है और ये जो तदर्थ न्यायाधीश है इसका उल्लेख अनुच्छेद 127 में है। तो ये तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? जब सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति नहीं होता है तो ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के साथ विचार विमर्श करके हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं उसे क्या किया जाता है? तदर्थ न्यायाधीश बनाया जाता है। तो लिखते हैं यहाँ पर, जब सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट के CJI राष्ट्रपति के साथ विचार विमर्श करके हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसे तदर्थ न्यायाधीश, इसे ही एडहॉक कहा जाता है।
एडहॉक एडहॉक जज बना सकता है। तो इनको समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 126 जो है इसमें क्या कहा गया है, कार्यवाहक न्यायाधीश। ये कार्यवाहक न्यायाधीश क्या होता है, जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में कार्य को संचालित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है ताकि मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर कार्य कर सके। तदर्थ न्यायाधीश, ये तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है, जब सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति नहीं होता है, किसी भी मामले पर डिसीजन लेने के लिए गणपूर्ति चाहिए, यदि गणपूर्ति नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति से विचार विमर्श करके हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उसे क्या किया जा सकता है, तो तदर्थ न्यायाधीश, इसे ही एडहॉक जज कहते हैं, बनाया जा सकता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। सेवानिवृत्त सेवानिवृत्त निवृत्त न्यायाधीश की पुनः नियुक्ति। ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पुनः नियुक्ति की क्यों किया जाता है, इसका जो है कि उल्लेख अनुच्छेद 128 में है। 128 सेम कंडीशन है, जब गणपूर्ति नहीं होगा तो क्या करेंगे, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से विचार विमर्श करके ऐसे न्यायाधीश जो कि पद रिक्त हो चुके हैं उनकी पुनः नियुक्ति कर सकते हैं गणपूर्ति के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई राष्ट्रपति से विचार विमर्श करके सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सभी प्रकार की सुविधाएं जो कि लगातार न्यायाधीश को मिलता है दिया जाता है। तो यहीं पे लिखते हैं नोट, तदर्थ न्यायाधीश प्लस सेवानिवृत्त न्यायाधीश को
सेवा शक्ति सभी प्रकार के कार्य एवं शक्ति नियमित न्यायाधीश के जैसा प्राप्त होता है। नियमित न्यायाधीश के जैसा प्राप्त होता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 348। इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में जो कार्यवाही होंगे अंग्रेजी भाषा में होगा। सुप्रीम कोर्ट में सभी प्रकार की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगा। अंग्रेजी भाषा में होगा। जल्दी से नोट कीजिए। अनुच्छेद 130 अनुच्छेद 130 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थापित है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से मिलकर सुप्रीम कोर्ट के पीठ को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई राष्ट्रपति से विचार विमर्श करके सुप्रीम कोर्ट के पीठ को अन्य स्थान पर स्थापित कर सकता है। जल्दी से लिखिए इनको। चलिए इनको समझते हैं। ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या होता है? जो न्यायाधीश का सेवा पूर्ण हो गया है उसे क्या कहेंगे? सेवानिवृत्त न्यायाधीश। इनकी जरूरत कब पड़ता है? जब सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति नहीं हो रहा है, कोई भी मामला है उस पर डिसीजन लेना है, उन पर गणपूर्ति नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति से विचार विमर्श करके सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। कार्यवाहक न्यायाधीश बनाया जाता है, मुख्य नहीं, न्यायाधीश बनाया जाता है। ये जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं और ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं को सभी प्रकार के कार्य एवं शक्ति, जो भी कार्य एवं शक्ति है नियमित न्यायाधीश के जैसा प्राप्त होता है। जो न्यायाधीश वर्तमान में है उनके जैसा सेवा, इनको भी कार्य एवं शक्ति प्राप्त होता है। आर्टिकल 348 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के सभी कार्यवाही जो होगा किस भाषा में होगा? तो अंग्रेजी भाषा में होगा। आर्टिकल 130 में है सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में स्थापित है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है कि राष्ट्रपति से विचार विमर्श करके सुप्रीम कोर्ट के पीठ को अन्य स्थान पर स्थापित कर सकता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता या न्यायिक क्षेत्र, न्यायिक क्षेत्र। मूल या प्रारंभिक अधिकारिता, अधिकारिता। इसका जो है कि उल्लेख अनुच्छेद 300 131 में है। अनुच्छेद 131। ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में हो, ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में हो, ऐसे मामले निम्न हैं। ऐसे मामले निम्न हैं। कौन कौन सा मामला है जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा? तो पहला है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का राज्य सरकार के बीच तनाव। केंद्र सरकार का राज्य सरकार, राज्य, केंद्र सरकार का राज्य के साथ विवाद, के साथ विवाद। और दूसरा है राज्य सरकार का राज्य सरकार के बीच विवाद। राज्य सरकार का राज्य सरकार के बीच विवाद, विवाद। एक नोट लिखिएगा, अनुच्छेद 71। इसमें कहा कि इनको पढ़ भी चुके हैं। इनमें कहा गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में होता है। राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवाद की सुनवाई, सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होता है। ऐसे मामले जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जा सकते हैं। ऐसे मामले जो सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट दोनों में जा सके। पहला है भारत का किसी राज्य सरकार के बीच विवाद। भारत का किसी राज्य सरकार से विवाद, से विवाद। और दूसरा है राज्य राज्य के बीच विवाद। राज्य राज्य के बीच विवाद।
बीच विवाद। और तीसरा है मौलिक अधिकार से संबंधित विवाद। मौलिक अधिकार से संबंधित विवाद। संबंधित विवाद, जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इनको समझने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिकता या न्यायिक क्षेत्र, अर्थात बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से मामले जा सकते हैं, इनका न्याय करने का क्षेत्र कितना विस्तृत है, इनको जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला हम लिखे हैं मूल या प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र। इसमें जो है कि कहा गया ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में हो उसे क्या कहा जाता है, मूल या प्रारंभिक अधिकारिकता। तो ऐसे मामले कौन है जो केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो राज्य सरकार का, केंद्र सरकार जो है इसका राज्य के बीच विवाद। यदि किसी केंद्र सरकार का राज्य के बीच विवाद हो तो ये कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। राज्य सरकार का राज्य के बीच विवाद, कोई राज्य सरकार है जिसका विवाद किससे है, राज्य से है, तो ऐसे मामले कहाँ जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में। अनुच्छेद 71 में कहा गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। अब ऐसे मामले भी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकता है। कौन है, तो भारत का किसी राज्य सरकार के साथ विवाद, और दूसरा है राज्य राज्य के बीच विवाद। यदि कोई राज्य राज्य के बीच विवाद हो तो ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में जा सकता है। मौलिक अधिकार से संबंधित विवाद, यह भी विवाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहाँ पे होगा एक राज्य सरकार का दूसरे राज्य सरकार के बीच विवाद। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।